हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आप एडवांस बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं या स्टैटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं। आपके पेपर से संबंधित थ्योरी होता है सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत किसे कहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे निर्णय समय समय पर लेने पड़ते हैं। हमारे जीवन में निर्णय लेना एक स्वाभाविक कार्य है। तो हम उन चीज़ों पर निर्णय लेते हैं जहां पर हमें अधिकतम लाभ होता है, अधिकतम फ़ायदा होता है। तो आपको पहला नंबर एग्जाम्पल मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, पहला नंबर सवाल बता दिया, दूसरा सवाल बता दिया। अब तीसरा है अधिक न्यून निर्णय कसौटी। अधिक न्यून निर्णय कसौटी, न्यूनतम से अधिकतम, इन सब में ढूंढा जाएगा न्यूनतम क्या है। उसके बाद न्यूनतम से अधिकतम, यह निराशावादी होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको बताएगा निम्न प्राप्त लिखित प्राप्ति तालिका लाभ पर विचार करिए। S1 दिया है, S2 दिया है, S3 दिया है, क्रिया दिया है एक्शन A1 A2 A3। ध्यान दीजिएगा, अधिक न्यून कसौटियों के आधार पर विकल्प का चुनाव करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है, क्या लिखा है इसमें, न्यूनतम से अधिकतम। A1 के अंदर देखो सबसे न्यूनतम क्या है, 47। सबसे न्यूनतम क्या है, 47। A2 में सबसे न्यूनतम क्या है, 58। A3 में सबसे न्यूनतम क्या है, 40। तो आपको लिखना है A1 के लिए न्यूनतम, A1 के लिए न्यूनतम कौन होगा, 47 विकल्प। A2 के लिए न्यूनतम क्या होगा, 58। A3 के लिए न्यूनतम क्या होगा, 40। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम ये क्या है, न्यूनतम से अधिकतम, ये निराशावादी होता है, घाटा हो रहा है, समझिएगा। न्यूनतम घाटा कितना होगा, 47। न्यूनतम घाटा कितना होगा, 58। न्यूनतम घाटा कितना होगा, 40। तो इन तीनों में अधिकतम क्या है, इन तीनों में अधिकतम क्या दिख रहा है आपका, 58 आपका उत्तर होगा। कह रहा है न्यूनतम प्राप्तियों में अधिकतम प्राप्ति A2 के लिए, मतलब अधिकतम हमारा जो घाटा होगा 58 होगा। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको हम क्वेश्चन पर ले चलेंगे। पूरी वीडियो को शालीनता से देखिए, पढ़िए। अब आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा से। माना एक विक्रेता के पास रविवार को पिकनिक स्थल पर 3 प्रकार के अल्पाहार हैं। आइसक्रीम A1, मूंगफली A2, पकौड़ा A3। इन वस्तुओं की बिक्री उस दिन के मौसम पर निर्भर करती है ना। तो क्या निकालना है, पे ऑफ का नियम। थोड़ा से देखना है आपको, पे ऑफ का नियम, कोई दिक्कत नहीं है। उसे कौन सी वस्तु बेचनी चाहिए, यह निकालना है उसको। ठीक है, पहले क्रिया लिख देते हैं। थोड़ा सा चार्ट मैंने बना दिया, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहता है माना एक विक्रेता के पास रविवार का दिन है, बहुत लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। A1 मतलब आइसक्रीम, A2 मतलब मूंगफली, A3 मतलब पकौड़ा।
भुनी हुई मूंगफली बोल रहा है, पकौड़ा, पकौड़ी पकौड़ा एक ही हो गया। ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें क्या लिखना है, अधिकतम उसे कौन सी वस्तु बेचनी चाहिए। आप समझिए, ये क्या है, ये क्या है आइसक्रीम, ये क्या है मूंगफली, ये क्या है पकौड़ी। तो उसके सामने ये विकल्प ए, ठीक है। तो A1 विकल्प में अधिकतम क्या है, A1 विकल्प में अधिकतम आपको दिख रहा है 220, A2 विकल्प में 190, A3 विकल्प में 200। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम कौन से जगह से फ़ायदा होगा इनको, तो अधिकतम वाला लिख लो 220, 190, 200। उसके बाद ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, अधिकतम में अधिकतम 220 वाला बेचना ज़रूरी है इसको, ठीक है।